हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आपके अपने चैनल डॉक्टर इंदू ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि इस बारे में लोगों में बहुत ही कम अवेयरनेस है और काफ़ी पेशेंट्स इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी क्या है और ये कैसे होती है, क्यों हो जाती है। तो टुडे we'll discuss about some of the points about molar pregnancy कि ये क्या है और इसका कैसे डायग्नोसिस होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और एक बार अगर ये हो जाए तो क्या इसके होने के चांसेस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है, या नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम कब प्लान करें, वापस होने के चांसेस कितना परसेंट होता है और इसके परसिस्टेंस के क्या चांसेस हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो टुडे वील डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। जैसा कि आप ये जानते हैं कि एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, और आप लोग जानते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं एंड 23 फादर से आते हैं। बट मोलर प्रेगनेंसी में जो मदर का एग होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये एबनॉर्मल होता है। तो जो एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइज होता है, तो स्पर्म से डबल क्रोमोसोम पैटर्न आता है फादर से, और एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है जिसमें सिर्फ प्लेसेंटल टिश्यू डेवलप होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ऑल्सो नोन एज मोलर प्रेगनेंसी और वेसिकुलर प्रेगनेंसी। तो इट कैन बी अ partial mole or a complete mole. In partial mole, some fetal tissue can be seen on ultrasound. इसमें 23 क्रोमोसोम एग से आते हैं एंड दो स्पर्म्स आते हैं फादर से कैरिंग 23 क्रोमोसोम ईच. So there are total 69 chromosomes. This is also called as triploidy. जो कंप्लीट मोल होता है उसमें कोई फीटल टिश्यू नहीं नज़र आता है अल्ट्रासाउंड में. दिस इज एबनॉर्मल प्लेसेंटल ग्रोथ नज़र आती है सिर्फ सोनोग्राफी में. सेकेंड इज़ हाउ इट इज़ डायग्नोस्ड. क्लिनिकली पेशेंट का जब चेकअप करते हैं तो जो यूट्रस का जो हाइट होता है, फंडल हाइट होता है, वो जेस्टेशनल वीक से ज़्यादा होता है. पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है, और ऊपर से जब एब्डोमेन से चेक करते हैं तो एक डोई कंसिस्टेंसी फील होती है. और अल्ट्रासाउंड में बहुत इजीली ये डायग्नोज हो जाता है. इसमें जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, एक टिपिकल अपीयरेंस है मोलर प्रेगनेंसी का, वो नज़र आता है. इसमें वाइटिश टिश्यू नज़र आता है, जो उसमें वेसिकल्स होते हैं वाइटिश, वो नज़र आते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी. इसका जो ट्रीटमेंट है वो डीएनसी है. इसमें पूरा टिश्यू क्यूरेट कर लिया जाता है और बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जिसमें ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाता है. जो ब्लड के लेवल है एचसीजी के, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में. नेक्स्ट इज़ व्हेन टू प्लान फॉर अ नेक्स्ट प्रेगनेंसी. क्योंकि इसमें रेकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कम से कम 6 महीने से 1 साल के बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए. इस इंटरवल में क्या चीज़ यूज़ करें जिससे प्रेगनेंसी ना हो, उसमें क्योंकि ओसीपीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज हार्मोनल लेवल अफेक्ट हो जाता है. एंड आईयूसीडी ऑल्सो कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इससे ब्लीडिंग थोड़ा डिसऑर्डर हो जाता है. तो फॉलोअप में ओवेरियन सिस्ट भी देखा जाता है, जिन्हें थीका ल्यूटिन सिस्ट बोलते हैं, क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी में ओवरीज भी एनलार्ज हो जाती हैं, उसमें सिस्ट बन जाते हैं. डीएनसी के बाद में पेशेंट को आयरन दिया जाता है, या एनीमिया अगर ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ जाती है. एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मेथर्जिन टैबलेट दी जाती है ताकि ब्लीडिंग ना हो, और सीरम बीटा एचसीजी का सीरियल चेकअप किया जाता है एवरी 10-15 डेज़ में कि वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर बीटा एचसीजी लेवल का प्लेट्यू बन गया है या वो राइज हो रहा है
तो इट शोज दैट पेशेंट का जो मोलर प्रेगनेंसी है वो क्योर नहीं हुआ है, इट कैन गो इनटू अ कोरियोकार्सिनोमा, कैंसर डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो टिश्यू जो है वो अंदर की तरफ यूट्रस में ग्रो कर गया है ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ऐसा देखा गया है कि जो प्रेगनेंसीज लेस देन 20 इयर्स पे हो जाएं या फिर मोर देन 30 इयर्स पे होती हैं, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर जिनमें पहले मोलर प्रेगनेंसी हुई हो उनमें इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप ये देखें कि प्रेगनेंसी में किसी को ब्लीडिंग हो रही है या फिर कुछ सिस्ट जैसी अंगूर के गुच्छे जैसे पानी के छोटे गांठें डिस्चार्ज हो रही हैं, तो आप हॉस्पिटल जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। सो आज के लिए इतना ही। I'll be back with a new video. Till then, stay healthy and stay fit, and like, share and subscribe my channel. Thank you so much.